नमस्कार दोस्तों, एवीएस न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ रितेश भारद्वाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। ने अपना शरीर पूरा किया या अपर नगर आयुक्त, डॉक्टर की सेना, नगर निगम के कर्मचारियों ने लगभग कितनी गौ माता का प्राण छोड़ने से मजबूर किया? देखिए लगभग 8 हैं और जो बची 3-4 गौ माता हमारी गौवश हैं। हो सकता है शाम तक उनकी भी यही दशा हो, क्योंकि वहाँ पर लापरवाही हद से ज़्यादा करी जा रही है, ना तो उन्हें चारा दिया जा रहा। अभी हम जब वहाँ मौके पे पहुँचे थे तो उनके भूस जो होता है उसे भी मुंह पे डाल दिया। जो गौ माता अमृत हो गई थी उनके मुंह पे डाल दिया गया था। इसमें कौन कौन शामिल है? देखिए जी, जब से हमारे नगरायुक्त महोदय 10-11 महीने से आए हैं, ये भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, तानाशाही कर रहे हैं अपनी, और मतलब किसी की सुनवाई नहीं कर रहे किसी भी तरीके की। महापौर जी ने इतने बड़े बड़े वादे किए थे गौशाला के लिए, उसमें क्या हुआ? देखिए हमारी सरकार है, महापौर जी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और गौ माता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन निचले स्तर के जो अधिकारी शासन से आ रहे हैं उन्होंने बहुत स्थिति खराब कर रखी है। वो दूसरी विचारधारा के लगते हैं मुझे। जी पवन चौधरी जी, हाँ जी भाई आपके साहब। क्या विचार है? माननीय पार्षद जी सही कह रहे हैं। जब हम सुबह गए वहाँ पे तो गौशाला में मृत पड़ी थी, इतनी गंदगी थी, सड़ी पड़ी थी, बदबू आ रही थी, ना उन पर चारा था, ना पंखा था, ना कूलर था। जब हम पहुँचे उसके बाद साफ़ सफाई हुई। अधिकारियों का ये कहना है कि वो गाय हम रात लाए थे। अगर आप रात लाए थे तो किसी को गिनती करानी थी कि कितनी गौशाला मेरठ शहर में मरी हैं, लेकिन ये सब गलत है। डॉक्टर वहाँ पहुँचे, डॉक्टर कह रहे थे कि हम रोज आते हैं यहाँ पे, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। हमने उनसे कहा तो कैमरे में भी वीडियो दिखा दो अगर आप रोज आते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रतापपुर स्थित कान्हा भवन में जो घटना हुई उसके बावजूद भी अधिकारी नहीं जागे। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें किसी से कोई नहीं लेना देना, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गौ माताओं के लिए इतने सीरियस हैं, उसके बावजूद भी अधिकारी नहीं जाग रहे। इससे ये महसूस होता है कि अधिकारी दूसरी प्रवृत्ति के हैं। महापौर का जो पीए है वो तो पत्रकारों को शराबी भी कहता है अगर गायों की खबर चलाई जाती है। वो उनकी छोटी सोच है अगर इस तरीके की कहता है। देखो आप ही हैं जो इस तरीके के प्रकरण को उभार करके लाते हैं, लखनऊ तक पहुंचाते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर संज्ञान लेते हैं। अभी पीछे कान्हा भवन में एक अधिकारी जेल गया। हमारा कहना यह है कि कोई भी अधिकारी इसमें और भी लिप्त है वो भी जेल जाना चाहिए। अक्षय जैन एफआईआर में लिप्त है और अक्षय जैन ज्यादातर सूरजकुंड डिपो पे बैठा हुआ दिखाई देता है और क्या नाम है दिल्ली रोड डिपो, तो उसको सिलेंडर क्यों नहीं करा रहे? देखो उसके बारे में मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अक्षय जैन को मैं बाई फेस ही नहीं जानता। सच्चाई जो है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और भारत एफआईआर में वांटेड है। हाँ जी। वो भी नगर निगम में घूमता हुआ पाया गया, लेकिन अनधिकारी महापौर नगर आयुक्त के पास बैठा हुआ पाया गया, लेकिन उसको भी नगर निगम प्रशासन बराबर बचा रहा है। वो हमारे नगर आयुक्त की गलती है। अगर इस प्रकरण में जिसके खिलाफ भी एफआईआर हुई है उन्हें पकड़वाना चाहिए। अपर नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त को भी इन्होंने इससे बचा लिया। हाँ, सहायक नगर आयुक्त बचा लिए। जैसे प्रमोद जी गए हैं मेरठ छोड़ के, अगर जांच सही हुई तो वो भी जेल जाएंगे। नहीं तो इसमें तो दिलशाद हसन भी शामिल है। हाँ, वो भी, उनका भी ट्रांसफर हो गया। हमारा कहना यही है कि उचित स्तरीय जांच हो, जो अधिकारी लिप्त है। सही जांच क्यों? आप लोग, सरकार आपकी मेरठ के अंदर से बहुमत आपका, तो सही जांच क्यों नहीं हो रही? देखो हमारी जो उच्च अधिकारियों से बात हुई है और अपने जनप्रतिनिधियों से बात हुई है, उन्होंने हमें अवगत कराया है कि जांच चल रही है और जो दोषी है सब जेल जाएंगे। माननीय हमारे भाई हैं, पार्षद जी हैं, उत्तम सैनी जी ने सीधे एक वीडियो हमारे से 6 महीने पहले चलवाई थी, जिसमें दिलशाद हसन ने, डॉक्टर ने मेरे ऊपर ही दबाव बनाया था, लेकिन आज तक उस एफआईआर का नहीं पता चला, उस कार्रवाई का नहीं पता चला। देखो हमारे माननीय पार्षद संजय सैनी जी ने कहा कि जब से 11 महीने से ये आए हैं नगर आयुक्त साहब, कोई काम नहीं हो रहा धरातल पे, सब सिस्टम बिगाड़ दिया नगर निगम का। लेकिन जब तक हम नहीं सुधरेंगे, यानी कि हम कह ही नहीं रहे किसी को, जब तक हम नहीं सुधरेंगे हमारा शहर नहीं सुधर पाने का, ना साफ हो पाने का। और इसके लिए माननीय महापौर जी को संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो इसका जो सारा श्रेय वो महापौर जी बजाएगा। धन्यवाद। हाँ, अध्यक्ष तो वही है ना। पार्षद जी अपर नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, संपत्ति अधिकारी हैं। अभी मेडिकल पे 96 दुकानें बनी हैं।
जो फूल वालों के लिए बनी है, फूल वाले हैं लगभग 76, तो उन दुकानों को उन्हीं को क्यों नहीं अलॉट किया गया? मोटरसाइकिल ठीक करने वाला या प्लास्टिक के बर्तन बेचने वाला, उन्हें आवंटित कर दी गई। ये सरकारी संपत्तियों का बंदरबाट क्यों हो रहा है? देखिए, जो निचले स्तर के बाबू लोग हैं ये बंदरबाट कर रहे हैं, ये अपने ही चहेतों को वो दुकानें आवंटन कर रहे हैं, जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है कि जो फूल वाले गरीब व्यक्ति थे उन लोगों को वो दुकान नहीं मिल पाई है। नहीं तो इनका भी तो हद है। लेकिन ये उच्च स्तर के जो भी अधिकारी हैं इसे संज्ञान ले नहीं रहे उन चीजों का, और छोटे स्तर के बाबू उस काम को कर रहे हैं। माधोपुरम गेट के पास मंदिर है जी। मैंने अपर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, अपर आयुक्त, नगर आयुक्त को जमीन पे कब्जे की फोटो वीडियो सब भेजी, लेकिन कोई वो नहीं कार्रवाई आज तक। जमीन पे कब्जा हो